वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, जहां हम ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर एक्सप्लोर करते हैं। और बात करूं अगर मैं आज के केस की, तो इतना ज़्यादा ब्रूटल है जिसे सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा हैरान रहने वाले हैं। और मैं चाहूँगा आपसे कि आप जितना ध्यान लगाकर इसे सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। और जितने अच्छे से मतलब आप समझेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपको जो है समझ आएगा। तो ज़्यादा देर ना करता हुआ शुरू करता हूँ आज के केस को। तो अगर बात की जाए अम, इस केस के बारे में, तो वो जो ये केस है ये सामने निकल कर आता है कर्नाटका से। कर्नाटका का एक गांव जो है बेलावे, जो आता है तुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और वहाँ पर जो एक परिवार रहता है, जिसमें जो एक लेडी है, उनकी जो एज है वो है 42 से 43 साल। और उनका जो पति है बस और आज, वो भी मतलब उनके साथ रहता है। और इकलौते वही है कमाने वाले, और काफ़ी छोटा सा परिवार है जो कारपेंटर है। और उनकी एक बेटी है जिसका नाम तेजस्वी है। और उसकी जो है वो मैरिड है और मतलब अलग जगह रहती है। तो काफ़ी मतलब एक तरह से हंसता खेलता परिवार है। लेकिन इस परिवार को जो है नज़र लगने वाली थी अपने ही किसी चाहने वाले की। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको भी आगे पता चलने ही वाला है। तो अगर बात करें 3 अगस्त की, तो 3 अगस्त को जो लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी देवी अपनी बेटी से मिलने के लिए हनुमंतपुरा जाती है। और वहाँ पे जब वो मतलब बाहर आती है वहाँ से, मतलब मिल जाती है अपनी बेटी से। और उसके बाद फिर अपने घर मतलब बिलावे आने के लिए, अपने घर आने के लिए वापस मतलब निकलती है। तो उसके बाद से ही मतलब वो गायब हो जाती है और उसी समय उसे आखिरी बार देखा जाता है। और फिर उसके अगले दिन जो उसका पति था, उसका पति जो है बेलावे पुलिस स्टेशन में ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता है। और पुलिस जो है छानबीन करती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब आसपास के एरिया में काफ़ी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जो लक्ष्मी देवी हो वो कहीं पर नहीं मिलती। और बात करें अगर कि क्यों ये असली में दिल दहलाने वाला केस है, क्योंकि इसके ही 3 या 4 दिन बाद, यानी कि 7 अगस्त को कुछ ऐसा होने वाला था जो शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जो बेलावे विलेज है उसके ही पास का एक जगह है, पास की जगह में ही चिंपुंग हल्ली जगह का नाम है। और वहाँ पर एक मंदिर के पास जो वहाँ से गुज़र रहे लोग होते हैं, वो एक कुत्ते के मुंह में एक इंसानी हाथ देखते हैं। और सच में ही काफ़ी ये दिल दहलाने वाला था। और लोग जो है वो पुलिस को उस समय ही बुला लेते हैं, अलर्ट कर देते हैं। और जो पुलिस है वो मतलब आसपास का, जब वहाँ पे चिंपुंग हल्ली का एरिया जब छानती है, तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर पूरी एक तरह से 13 से 14 पॉलीथीन के बैग मिलते हैं। और उसमें जो है मिलते हैं पूरे जो बॉडी के टुकड़े। लेकिन वो पूरे नहीं होते, उसमें भी कुछ गायब होते हैं। लेकिन जब उन्हें फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए, मतलब फॉरेंसिक चेकअप के लिए भेजा जाता है, तो पता चलता है कि वो एक औरत के हैं। और शरीर पर जो मतलब गहने थे वो उसी तरह से थे। तो इससे पता चलता है कि मतलब ये रॉबरी से मतलब चोरी के उससे ये मर्डर नहीं किया गया था। इसका कोई रीज़न जो है कुछ डिफरेंट था। लेकिन उसके बारे में काफ़ी मतलब थोड़ा पता तो था वैसे, कि जो आस पास मतलब पास के एरिया में ही जो एक औरत की जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 4 दिन पहले लिखाई थी। तो इसी वजह से बस और राज को जो है वहाँ पर बुलाया जाता है। लेकिन वो मतलब उस समय कंफर्म नहीं कर पाता किसी वजह से, क्योंकि जो बाकी के थोड़े बॉडी पार्ट्स थे वो गायब थे। तो इसी वजह से जो है 8 अगस्त को, और यानी कि जब वो बॉडी पार्ट्स मिले थे, तो 8 अगस्त को अगले दिन कोराटा गेरे जगह पर जो है बॉडी का जो है सिर बरामद होता है। और उसके बाद जब बॉडी पीसेस को एक पज़ल की तरह मतलब जोड़ा जाता है, तब जाकर मतलब एक पूरा शरीर जो है, इतने सारे बॉडी पार्ट्स जो थे, कम से कम जो है 19 बैग उन्हें मिलते हैं पुलिस को। और उन 19 में जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो मतलब 19 पीसेस किए गए थे बॉडी के। और जब पुलिस उसे जोड़ती है, मतलब पज़ल टाइप आप सिनेरियो ले सकते हैं, तो वो पूरी तरह से मतलब एक वुमेन का शरीर बनता है। और उसके बाद फिर बस और आज ये कंफर्म करता है कि ये मेरी पत्नी ही है। और काफ़ी बुरी तरह से ये
मर्डर किया गया था, लेकिन किया किसने था इसके बारे में कुछ वैसे पता नहीं लग पा रहा था। लेकिन जो अगर बात करें तो जो इसके अक्यूज़ थे, और जब पता लगा कि ये वहाँ पर गई थी और बेटी जो थी, बेटी मतलब वहीं पर थी, और वो मतलब शायद से बेटी ने या मतलब मतलब उसके पति को बुलाया गया था वहाँ पर कि वो पता करने के लिए कि ये मतलब बॉडी की जांच करने के लिए। तो शायद बेटी ने कंफर्म किया था कि मेरी माँ है, और लास्ट समय भी मुझसे मिलने आई थी, और उसके बाद से ये गायब हो गए थे। और इसी वजह से उन्हें पता लगता है कि जो तेजस्वी का पति था वो भी गायब था उसी दिन से। तो डायरेक्ट जो है शक की सुई जाती है उसके पति पर। और जो तेजस्वी थी वही बताती है कि उनके साथ जो है दो और लोग भी जो शायद उन्होंने देखे थे। और जब सीसीटीवी फुटेज वहाँ की देखी गई और पास के जो एरियाज़ की जो है मतलब जहाँ पर वो बैग्स फेंके गए थे, तो उनके सीसीटीवी फुटेज में एक मारुति सुजुकी एसयूवी दिख रही थी, जो मतलब जगह जगह पर जहाँ पे वो बॉडी पीसीज थे। तो उन्हें पता लगता है कि वो किसी सतीश नाम के मतलब लड़के की थी, या फिर शायद वो काफ़ी उम्र में उससे भी ज़्यादा बड़ा था। लेकिन उन्हें पता लगता है कि किसी सतीश नाम के व्यक्ति की है। तो उसके बाद फिर जब उन्हें ढूंढा जाता है तो वो मिलते हैं 11 अगस्त को। जो जो मेन एक्यूज़ था इसके पीछे, तो वो था रामचंद्र, जो तेजस्वी का पति था, और वो एक डेंटिस्ट था। और वही मतलब इसमें मेन एक्यूज़ था। और उसके साथ काम करने वाले अगर दो की बात करें तो उसे कोराटा मतलब वहाँ से अगर जगह की बात की जाए तो धर्मस्थला से उसे पकड़ा जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर छुपने के लिए गया था। और उसके बाद अगर मेन दो दो अक्यूज़ की और बात की जाए तो वो थे सतीश और किरण, जो उसके साथ ही वहाँ पर मतलब उसकी क्लिनिक में ही काम करते थे। और इस मर्डर के लिए पता चलता है कि उसने जो है 4-4 लाख मतलब ईच 4 लाख ईच मतलब उसने पैसे देने की उनको मतलब पैसे देने थे, उन्होंने ऐसा कहा था। उसने ऐसा कहा था कि वो उनको मतलब इस मर्डर में शामिल होने के 4 लाख रुपए देगा, और मतलब पहले से ही उसने 50,000 रुपये जो है एडवांस में दे रखे थे। और इसी वजह से उन्होंने उसका उसका जो है साथ दिया। तो इसे पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब जब पैसे वो इतने दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसमें ज़रूर बात होगी। तो उन दोनों को जो है अरेस्ट किया जाता है होरांडू से, जो एक गांव है, वहाँ से उन्हें पकड़ा जाता है। तो जब उनसे उन्हें पकड़ा जाता है तो जो मतलब अ, रामचंद्र ही था, वो कंफर्म वो बोलता है कि मतलब जो उसे पूछताछ की जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया, इतनी बुरी तरह से अपनी ही सास को क्यों मारा। बल्कि सास को तो है जो है दामाद है वो माँ समान समझते हैं, माँ ही होती है एक तरह से। लेकिन उसने इतना ब्रूटल ये मतलब अपनी ही सास के साथ ऐसा क्यों किया, ये काफ़ी लोगों का सवाल था। तो उसने जो बताया वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। उसने कहा कि जो मतलब उसकी सास थी वो उनके आंतरिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा दखल अंदाजी करती थी। और वो कहीं ना कहीं जो रामचंद्र था उसको अच्छा नहीं लगता था। और वो जो है उनकी उसकी वजह से मतलब उसका मानना था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब घर में लड़ाई झगड़े होते थे, वो एक तरह से लड़ाई करवाने के लिए ही। और उस दिन भी उसने कुछ ऐसा ही कहा था। तो उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो नहीं चाहता था कि उसकी जो माँ है वो कभी भी मतलब तेजस्वी से मिले, या फिर तेजस्वी जो अपनी माँ से मिले। तो इसी वजह से उसने ये प्लान बनाया था कि वो अपनी सास को मारना चाहता था। और दोनों का मतलब जो बाकी के दो अक्यूज़ थे वो तो मतलब पैसों के लालच में ही उसमें शामिल हो गए थे। और इसी वजह से अगर बात की जाए कि उन्होंने किस तरह से इस मर्डर का मतलब ये मर्डर किया इतना खौफनाक, तो जब बात करेगा 3 अगस्त की, जब वो अपनी बेटी से मिलने के लिए गई थी लक्ष्मी देवी, तो जब वो वापस आ रही थी तो गाड़ी में जो है जो मारुति एसयूवी है उसमें ही वो उन्हें जो है लिफ्ट देते हैं, बोलते हैं कि हम आपको बस स्टैंड तक छोड़ देते हैं, वहाँ से आप चले जाना। और लक्ष्मी देवी फिर उस पर भरोसा करती थी क्योंकि वो दामाद था, तो ऐसे में कोई अनजान इंसान तो था नहीं। तो इसी वजह से वो गाड़ी में बैठ जाती है। और उसके बाद फिर थोड़ी ही आगे जो है एक सुनसान जगह पर जो तीनों थे वो तीनों मिलकर जो है सबसे पहले लक्ष्मी देवी का गला घोंटते हैं, और उसके बाद फिर जब वो मार देते हैं लक्ष्मी देवी जी को, तो उसके बाद फिर वो जो सतीश का एक सुपारी का फार्म था, जो सुपारी का हाँ सुपारी का फार्म था, खेत था,
वहाँ पर उसको ले जाते हैं जो कोलाला में था। तो उधर जो है वो पूरी रात जो है बॉडी को रखते हैं और सोचते हैं कि क्या करना है। तो जब उनके माइंड में ये आता है कि हम कुछ अलग करना चाहिए जिससे हम नहीं पकड़े जाए, तो इसी वजह से जो अगले दिन ही एक फार्म पर जो है वो जाते हैं। और वहाँ पर जो रामचंद्र ही है वो अपनी डेंटिस्ट, वो एक डॉक्टर था, तो अपनी उस नॉलेज का गलत फ़ायदा उठाता है। और वो इतने परफेक्ट तरह से, प्रोफेशनल तरह से जो है बॉडीज़ के जो है 19 पीसीस करता है। और चिंपुंग हल्ली में मतलब 5 किलोमीटर के एरिया तक, आसपास के एरिया में वो सारे बॉडी पार्ट्स जितने होते हैं एक ब्लैक पॉलीथीन में डालकर फेंक देते हैं। और उनका मतलब यही था कि वो इस वजह से पकड़े नहीं जाएंगे। जो मतलब पुलिस है वो काफ़ी ज़्यादा इससे मतलब खजल हो जाएगी, या फिर उन्हें ये पार्ट्स नहीं मिलेंगे, या ये सब उनका मतलब कहना था, ये मानना था। लेकिन जो मतलब ऐसे कुछ ब्रूटल मर्डर होते हैं वो छुपाए नहीं छुपते, और ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। उन्होंने सोचा था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे और आसानी से इस चीज़ से छूट जाएंगे, लेकिन यही बात सच है कि अगर इतने ब्रूटल तरह से आप कोई चीज़ें करते हैं तो जाहिर तौर पर आप बच तो नहीं सकते। आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है, और इन द एंड आप पकड़ में आ ही जाते हैं। और इसी वजह से जो पुलिस है, पुलिस ने काफ़ी कम समय में ही जितने भी एरियाज़ में काफ़ी आराम से ही वैसे सारे पार्ट्स ढूंढ दिए, क्योंकि जाहिर तौर पर जब वो चीज़ मिली, और शायद से ये शायद ऐसा हो सकता था कि अगर कुत्ते के मुंह में अगर वो हाथ नहीं दिखता तो हो सकता है कि किसी को पता ना लगता। लेकिन जब वो चीज़ के बारे में पता लगा, तो ज़ाहिर तौर पर जब आसपास के एरिया में चेकिंग की गई तो सामने मतलब सच सामने आ गया। और मतलब ये कितना खौफनाक होगा, आप खुद इस चीज़ का सिनेरियो ले सकते हैं कि एक बॉडी पार्ट्स को जोड़ा जा रहा है, और उसके बाद एक मतलब एक पज़ल को जैसे जोड़ते हैं उस तरह से इंसानी शरीर को जोड़ा जा रहा है। जो मतलब क्योंकि उसने बॉडी पार्ट्स इतने, कहते हैं कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा इस तरह से काटे थे कि वो जब जोड़े गए तो उसके बाद वो एकदम परफेक्ट बॉडी साफ मतलब पता लग रहा था उस चीज़ का। और काफ़ी बुरी हालत में जो है लेकिन ये काफ़ी बुरा सिनेरियो एक तरह से, इसके बारे में सोचना भी अगर सोचे तो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। और इतनी बुरी तरह से कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई मतलब दामाद अपनी ही सास के लिए ऐसा सोच सकता है, और इतनी एक बड़े अंजाम को जो है बड़ा अंजाम दे सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था और काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। लेकिन बात की जाए तो उन्हें सज़ा तो ऑब्वियस ही बात है कि होकर ही रहेगी। और क्योंकि इतनी बुरी तरह से जो है उन्होंने मर्डर किया है। और अभी तक शायद हो भी गई हो, क्योंकि केस काफ़ी पहले का था, लेकिन उसके बाद इसके बारे में बताया नहीं गया शायद अच्छे से। तो ये केस की अगर बात करें तो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी मतलब इससे कुछ तो मतलब सीखने को भी मिला होगा कि कई बार अपने ही लोग होते हैं जो जिन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, और अपने ही दुश्मन निकलते हैं। इसलिए आपको सोच समझ कर अपनों पर भी काफ़ी मुश्किल से ही भरोसा करना चाहिए, जिस पर आपको पूरी तरह से मतलब ऐसा है जहाँ आपकी इंस्टिंक्ट्स आपको मना करती है कि आपको ये चीज़ या फिर वहाँ पर नहीं जाना है, या चीज़ नहीं करनी, तो वहाँ पर अपनों से भी मुंह मोड़ लेना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है आपके लिए। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, कोई वैसे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बस सुरक्षित रहिए आप, और अपनों के साथ रहिए जो आपसे सच में प्यार करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नए केस में, तब तक के लिए बाय बाय।